हम किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर करेंगे। हम किसानों की फसल की खरीद का पैसा सीधा उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। किसान को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और समस्या जो आएंगी उनका सरकार समाधान करेगी। ये तमाम बयानबाजियां हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई। भारतीय जनता पार्टी भी इन तमाम वादों में पीछे नहीं रही। बीजेपी ने भी लगातार जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सरकार की दहलीज तक पहुंचने की अपना रास्ता तैयार किया, उसमें किसान का एक बड़ा मुद्दा था और उस बड़े मुद्दे के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित कर दिया। लेकिन अब सरकार को बने महज 1 महीना हुआ है और सरकार को जिस तरीके से बने 1 महीने के अंदर ही जिस तरीके से यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई हैं, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर उनकी एमएसपी पर फसल खरीद तो छोड़िए, लेकिन किसानों की समय पर फसल की खरीद भी नहीं की जा रही। हमने देखा कि हरियाणा में चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र लाडवा हो या विनेश फोगाट का विधानसभा क्षेत्र जुलाना, दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र उचाना हो या फिर सफीदो और नारनौंद की मंडियां हो, तमाम जगह पर किसान एमएसपी को लेकर के और अपनी फसल की खरीद को लेकर के यह नायब सिंह सैनी सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आए कि हमारी फसल को सही समय पर खरीद कर ली जाए, उनका उठान कर लिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अधिकारियों के द्वारा सुस्ती बरती जा रही है। विनेश फोगाट जुलाना पहुंचती है, किसानों से बातचीत करती है, अधिकारियों को फटकार लगाती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम भी सफीदों में किसानों की समस्याएं सुनते हैं। एक तरफ फसल सही समय पर न खरीद कर पाना और दूसरी तरफ किसानों को रबी फसल की बिजाई के लिए डीएपी और यूरिया जैसे खाद की कमी होना कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार के लिए सरदर्द का कारण बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रामकुमार गौतम यहाँ पर निशाना साधते हुए नायब सिंह सैनी पर नजर आए, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो वादे नायब सिंह सैनी ने किए थे हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान, उन वादों को पूरा करना उनका कर्तव्य है और उस कर्तव्य पर खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। किसान लगातार यहाँ पर जिस तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि सरकार और उसके अधिकारियों के साथ उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन की भारी कमी नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसान की फसल की खरीद के एक एक दाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ समस्याएं सिस्टम में आ रही हैं और जिसको करके किसानों की फसल की खरीद नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम ने इतना ही नहीं, नायब सिंह सैनी को ये नसीहत तक दे डाली कि हरियाणा जो है ये किसानों का प्रदेश है, ये नौजवानों का प्रदेश है, ये पहलवानों का प्रदेश है और इन तीनों वर्गों को खुश रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि सरकार इन तीनों वर्गों को खुश नहीं रख पाएगी तो जाहिर तौर पर यहाँ से पत्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। हाल ही में सरकार बनी है और ऐसे में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की जुबान फिसलती हुई नजर आ रही है, सरकारी डूम तक उन्होंने कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को कह दिया, उस पर पार्टी के विधायकों का ही समर्थन जुटाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो ऐसे में क्या नायब सिंह सैनी जो कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरीके की बयानबाजी, क्या उन्हें चुनावी माहौल में यहाँ पर जो एक जिस तरीके की लीड मिली उसको यहाँ पर धब्बा नहीं लगता हुआ नजर आएगा, उसमें मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री तमाम वर्गों का, तमाम समुदायों का होता है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो होती है उसके लिए प्रजा समान होती है और प्रजा की भलाई में ही मुख्यमंत्री की और राजा की भलाई होती है। यानी कि साफ तौर पर विधायक भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम अधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ और किसानों के साथ या तमाम जो समस्याएं लोगों के बीच है, उन लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया जाना चाहिए। कमेटियों का गठन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समस्याएं कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही। यानी कि नायब सिंह सैनी के लिए आगामी 5 साल का कार्यकाल पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जिस तरीके से लगातार
जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर समर्थन देता हुआ नजर आया है, उसमें कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहता है। और इस मुद्दे को लेकर के देवेंद्र अत्री, जो कि उचाना हॉट सीट से जीत करके आए हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं नायब सिंह सैनी सरकार की कार्यशैली को लेकर के। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और किसानों की आवाज को उठाने में मैं कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं नायब सिंह सैनी से अपील करता हूं कि वे जल्द से जल्द इस पूरे मामले का संज्ञान लें और अपने प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करें। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जैसे राजनीतिक दल यहाँ लगातार जो है हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी को किसान विरोधी बताया, तो दूसरी तरफ इनेलो ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करके यहाँ पर बीजेपी ने वोट हासिल किया है, सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकार बनाई गई है। हरियाणा प्रदेश के लोग बीजेपी के खिलाफ थे और बीजेपी ने अपने तमाम शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। ये सरकार वोट की सरकार नहीं है, ये सरकार ताकत की सरकार है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो राज्य में सत्ताधीश पार्टियां थी, इनकी मौजूदगी के चलते दबाव बनाने का आरोप यहाँ पर इनेलो ने लगाया है। और कांग्रेस पार्टी का तो साफ तौर पर कहना है कि हमने चुनाव आयोग में अपील तक की, लेकिन चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है। लेकिन ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये तो आम जन के मुद्दे नहीं है, ये राजनीतिक दलों के आपसी आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आखिरकार सरकार अपने वादे जो किए गए हैं उन पर प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाती हुई नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि हमने देखा है हाल ही में जिस तरीके से तमाम जो मंडियां हैं उसमें किसान परेशान नजर आ रहे हैं, खाद की खरीद को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं, खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जिसके चलते किसान अपने फसल में, अपने खेत में जो है वो फसल की बिजाई करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, हताश निराश नजर आ रहे हैं, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, अपनी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन जो है वो सुस्त नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नायब सिंह सैनी जिस तरीके से यहाँ पर निशाने पर है, क्योंकि सरकार के ही तमाम जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं जनता ने, वो प्रतिनिधि भी लगातार उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी मांगों को उठाने के लिए लगातार सरकार पर यहाँ बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के किस तरीके से किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान निकालते हुए नजर आती है, क्योंकि रामकुमार गौतम जैसे विधायक, देवेंद्र अत्री जैसे विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता और दीपेंद्र हुड्डा जैसे सांसद कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के लिए आने वाले वक्त में यहाँ पर और भी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के साझेदार ही अब कहीं ना कहीं सत्ताधीशों से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से हरियाणा सरकार अपने तमाम इन चुनौतियों से पार पाती हुई नजर आएगी और क्या आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी के लिए ये मुश्किलों भरा रास्ता आसान हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।